Hello, friends. A very good evening to all of you, and warm welcome to our channel Health. Friends, आप सब अब मेरी आवाज़ को पहचानने लगे हैं। थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए जो आप मुझे दे रहे हैं, मेरे इस चैनल को दे रहे हैं। थैंक यू। और इसी तरह से आप सब अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। बट मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट है आज की, अगर आप सब मेरे ऑडियो को सुनते हैं और मेरी ऑडियोज़ में मिलने वाले डाइटरी टिप्स, हेल्थ रिलेटेड टिप्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं और उनसे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए अपने कॉन्टैक्ट्स तक, ताकि मेरे सब्सक्राइबर और बढ़े। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब मेरी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल आइकन का बटन दबाइए और उसमें ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर टिक कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज आप सबके सामने मैं जो ऑडियो लेके आई हूँ, उस ऑडियो में बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे आज, जो कि 90% लोगों की रहती है, और वो प्रॉब्लम है हेयर से रिलेटेड। यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हेल्दी हेयर्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस टॉपिक पे ये बात करेंगे कि हम कैसे अपने हेयर्स को हेल्दी रख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ डाइटरी टिप्स मैं आपको दूंगी, कुछ हेयर्स के लिए मैं आपको टिप्स दूंगी कि आप क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करें अपने हेयर्स पे, अपने स्कैल्प पे, जिससे कि आपके हेयर्स अच्छे से हेल्दी रहें, उन्हें अच्छी ग्रोथ मिले, उन्हें अच्छा नरिशमेंट मिले। पर सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे डाइट की, क्योंकि फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी खाते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी पे पड़ता है। चाहे हमारी स्किन हो, चाहे हमारे हेयर्स हो, चाहे हमारे नेल्स हों, हम जो भी खा रहे हैं कहीं ना कहीं उन सब का असर हमारे बॉडी के हर एक पार्ट पर पड़ता है। ऐसे ही हमारी डाइट का असर हमारे हेयर्स पे पड़ता है। तो हमारी को क्या डाइट लेनी चाहिए अपने हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक अच्छे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ताकि हमारे जो हेयर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग, मजबूत बने रहें, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम हेल्दी प्रोटीन लें। अब प्रोटीन बहुत सारे सोर्सेस हैं प्रोटीन के, बट हम यहाँ पर उस प्रोटीन के सोर्स की बात करेंगे जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, यानी कि एग। क्योंकि एग का प्रोटीन अपने आप में बहुत अच्छा है, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अच्छी है, यानी कि जितना आप उसे खाते हैं उतना वो बॉडी को मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। अगर आप अच्छे प्रोटीन को लेंगे तो वो आपकी बॉडी को पूरे अमीनो एसिड्स देगा, सब चीज़ें देगा, तो आपकी बॉडी उसको अच्छे से अब्जॉर्ब भी कर पाएगी, उसे अच्छे से यूज़ कर पाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम प्रोटीन का सोर्स लें उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अच्छी हो, यानी कि आपको एग लेना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेजिटेरियन हैं और आप एग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या आपको एग नहीं पसंद है, तो ऐसे केस में आप टोफू ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। ये इनके ही इक्विवेलेंट है, एग के ही इक्विवेलेंट है, इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अच्छी है। तो आप गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन लीजिए, बिकॉज इस प्रोटीन से आपको गुड सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स मिलेंगे और आपके हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बेरीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि बेरीज़ में वो कंपोनेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे हेयर को हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा विटामिन ए रिच कैरेट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हेयर्स के हेल्थ के लिए। इसका जो फ़ायदा होता है ना फ्रेंड्स, विटामिन ए का, ये आपके स्कैल्प को मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा विटामिन ए, यानी कि कैरेट स्पेशली, अगर आप कैरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप कीजिए। बट ये ध्यान रखिए कि कैरेट को आप या तो रॉ में फॉर्म में लीजिए, या आप उसका सूप जूस बना के लीजिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इसको रॉ फॉर्म में लेते हैं तो डेफिनेटली आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि आपको फाइबर मिलेगा, जो कि इटसेल्फ हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप प्रून्स का इस्तेमाल कीजिए। प्रून्स यानी कि सूखा हुआ आलू बुखारा, ये भी एक फ्रूट होता है। इसका इस्तेमाल करने से आपकी बहुत सारी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा होता है आपके हेयर के हेल्थ के लिए। यानी कि अगर आपके हेयर्स में आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, थिनिन की प्रॉब्लम है, वो स्टिफ़ हो जाते हैं, हार्ड हो जा रहे हैं, या आपके हेयर का फॉल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो आप प्रून्स का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिशियल रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप स्पाइनिश का इस्तेमाल कीजिए, पालक यानी कि खूब इस्तेमाल कीजिए। और फ़िश
अगर आप खाते हैं तो फ़िश लीजिए, फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है, ये आपके बालों को बहुत हेल्दी रखता है। स्पेशली अगर आप सैल्मन फ़िश खाते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। दैट्स वाई फ्रेंड्स कि आपने नोटिस किया होगा कि जो बंगालीज़ हैं या जो नॉनवेज खाते हैं, स्पेशली जो फ़िश ज़्यादा खाते हैं साउथ के लोग या बंगालीज़, उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप नट का इस्तेमाल कीजिए। नट्स में मैं आपको 2 नट्स के नाम लूँगी। ये 2 नट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, स्पेशली बालों की हेल्थ के लिए। ये 2 नट्स हैं, वॉलनट और आलमंड। आप इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए अच्छे से। इनको चाहे आप सोक करके लीजिए, चाहे आप विदाउट सोकिंग करके इनको लीजिए, बट आप इनको डेली अगर आप लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और जो आपको मैंने बताया कि आप फ़िश वगैरह जो लेंगे, ये ना ओमेगा 3 का आपका गुड सोर्स है। तो ओमेगा 3 आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये प्रोटीन के भी सोर्सेज हैं, तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो आप एग और फ़िश का बेहतर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फ़िश से आपको ओमेगा 3 मिलेगा और ये आपकी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप कोकोनट, अगर आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करते हैं, आप कोकोनट खाते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। और इसके अलावा आप ग्रीन पीस ले सकते हैं, ओट्स आप ले सकते हैं। इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं जो आपके हेयर्स के ऊपर देखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये छोटी छोटी चीज़ें अगर अपनी डाइट में लेंगे तो आप अपने जो आपके हेयर्स हैं उनकी हेल्थ का आप काफ़ी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, डेफ़िनेटली हम आंवला को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आंवला बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके हेयर्स की हेल्थ के लिए। आप इसे चाहे आंवले का पेस्ट बना के चाहे आप इसे अपने बालों में लगाइए, या आंवला पाउडर हम लोग कंडीशनर में, मेहंदी में डालने के लिए बोलते हैं, लोग लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक सोर्स है। और आंवला खाना अपने आप में बहुत अच्छा है, बिकॉज आंवला आपको विटामिन सी देगा, एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा आंवला में क्या कहते हैं, आपके इतने ज़्यादा फाइबर होते हैं कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ग्रीन टी के शौकीन हैं तो भी आप ग्रीन टी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी भी बहुत अच्छी होती है आपके हेल्दी हेयर्स के लिए। तो ये छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली फ्रेंड्स आप सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये तो डाइट के मोटे मोटे आइटम्स थे। कुछ बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जो अगर आप डाइट में अगर ऐड करेंगे तो उनसे भी आपके बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छे होने वाली है, या आपके बाल अच्छे से हेल्दी होने वाले हैं। जैसे कि फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी दाने का आप इस्तेमाल कीजिए डाइट में, आप अपने मेथी दाना को ऐड कीजिए। इसके अलावा सिनेमॉन, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। सिनेमॉन जो होता है ये आपके जो स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके हेल्दी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हम बात कर चुके हैं कि सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, बिकॉज इनमें प्रोटीन होता है, ये अच्छी क्वांटिटी में आपको अमीनो एसिड देते हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कीजिए और आप देखिए कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने डाइट रिलेटेड टिप्स की बात करी, बट अभी हमें एक कुछ नॉर्मल चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जिससे हमारे जो हेयर्स हैं ना वो हेल्दी रहें। अब वो कैसे हेल्दी रहेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं अपने बालों के साथ। तो हमें अपने हेयर्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है डैमेज से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इसके लिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ये देखना चाहिए कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने स्कैल्प में, अपने बालों को किस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आप अगर अपने बालों में प्रेसिंग, आयरनिंग या हीट वाली कोई भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करवाते हैं या इनका यूज़ करते हैं, स्ट्रेटनर का, स्ट्रेटनिंग का, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर आप अपने बालों की अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। सेकंड, केमिकल्स से बचिए। हो सके तो हेयर जो कलर हम लगाते हैं, ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, बट वो लगाते हैं, अगर आप बच सकते हैं तो बचिए। और जितना कम आप अगर हेयर कलर का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अपने बालों को कभी भी ना गर्म पानी से मत धोइए, क्योंकि गर्म पानी से बाल धोने से सेम वही आपके बालों को डैमेज ही होगा। आपको हमेशा बाल धोने के लिए गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा अगर कई लोगों को आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि वो बाल धोने के बाद उसके ऊपर उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हैं, ये बहुत गलत है। आपको बालों को कभी भी सुखाने के लिए उसे रगड़ना नहीं है, आपको उसको बहुत ही जेंटली, पोलाइटली अपने टॉवल पे रैप
करना है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आपका टॉवल एब्जॉर्व कर सके। बट यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप और देना चाहूँगी कि अगर आप टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, आप डेफ़िनेटली हर कोई टॉवल का इस्तेमाल करता है, बट आप अपने बालों को जब अच्छे से थोड़ा सा टैप करके ड्राई कर लेते हैं ना, तो अपने बालों को टॉवल से ना रैप कीजिए। आप अपने बालों को किसी सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से रैप कीजिए। इससे आपके बालों का जो डैमेज होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएगा। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो कोम जब करते हैं तो वो कोम बहुत पतले ब्रश वाली उससे करते हैं। उनके जो ब्रशेज़ होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको ऐसी कोम का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ऐसी कोम लेनी है जिसमें जिनके दांतों के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप हो, क्योंकि इससे आपके बालों के डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप कंडीशनर का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, पर गलती लोग कहाँ करते हैं कि कंडीशनर को बालों के टिप्स पे लगाया जाता है, पर लोग उसे अपने स्कैल्प पे लगाते हैं, जो कि आपके बालों को अगेन डैमेज कर रहा है। तो आप अवॉइड कीजिए कि आप इस तरह की कोई भी चीज़ ना करें, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और इसके अलावा आप हेयर ड्रायर, डेफ़िनेटली हेयर ड्रायर गर्म हीट देता है, आप उसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके बालों को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप उसको आप ब्रशिंग कीजिए रेगुलर। कई बार हम अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक से कोम नहीं करते, तो उससे भी हमारे बाल जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं। आप उसको नरिश करने के लिए ऑयलिंग कीजिए। ऑयलिंग करने के लिए आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे तीनों ऑयल आपके बालों के लिए बहुत हेल्दी हैं। तो डेली आप मसाज अगर नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि आप हफ्ते में कम से कम 3 बार अपने बालों को मसाज ज़रूर दीजिए, ऑयल मसाज ज़रूर दीजिए। अगर आप डेली कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, बट आजकल की जनरेशन डेली ऑयल लगा के बाहर निकलना पसंद नहीं करती है। तो ऐसे में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप उसको एटलीस्ट वीक में आप 3 टाइम्स अपने बालों को नरिश करने के लिए ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप कुछ मास्क यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर्स पे, जैसे कि आप एग वाइट और लेमन जूस का एक मिक्सचर बनाकर उसको अगर अपने स्कैल्प पे लगाते हैं 15 से 20 मिनट्स के लिए, तो ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके हेयर ग्रोथ को बहुत फास्टली करता है। अगर आपके कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके घर में चावल उबाल के आप उसको खाते हैं, तो वो जो चावल का पानी है उसे मत फेंकिए। आप उस पानी का इस्तेमाल कीजिए अपने बालों को वॉश करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा एक सोर्स है आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए। इसके अलावा आप पानी खूब पीजिए, क्योंकि आप जितना पानी पिएंगे उतने आपके बाल हेल्दी रहने वाले हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप जो शैम्पू और कंडीशनर मार्केट से ले रहे हैं वो सल्फेट फ्री हो, उसमें सल्फेट ना हो, ठीक है। और जितना हो सके हर्बल की तरफ आप स्विच ऑन कीजिए, ताकि जितना आप हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उतना आप केमिकल से बच के रहेंगे। बाकी नेचुरली ब्लीच वगैरह ये सारी चीज़ें आपके बालों को डैमेज करती हैं, आप इनका इस्तेमाल अगर ना करें तो बेटर रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जो आपके, अगर आप अपनी डाइट में अपने हेयर्स के लिए अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। इसके अलावा चलते चलते मैं आपको कुछ 2-4 चीज़ें और बताना चाहूँगी जो कि हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे कि अगर आप अनियन का अगर पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। इसी तरह से अगर आप सिनेमॉन और कर्ड को मिलाकर लगाते हैं तो ये भी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। एलोवेरा, ये अगेन आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अगर आपकी हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इनमें से किसी भी एक चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनमें से किसी भी एक चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हेयर फॉलिंग की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप मेडिटेशन कीजिए, आप वॉक पे जाइए, ये नॉर्मल है, ये हमारी पूरी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको जो भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो ग्रोथ की हो, चाहे वो फॉलिंग हेयर्स की हो, चाहे वो स्प्लिटिंग हेयर्स की हो, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो सॉल्व हो जाएंगी।
सो फ्रेंड्स, आज का मेरा ऑडियो मैं अब यहीं फिनिश करती हूँ। अगर आप सबको मेरा ऑडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे कमेंट दीजिए, बिकॉज़ आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे मोटिवेशंस देते हैं और आप मुझे जितना कमेंट देंगे, जितना आप मुझे मोटिवेट करेंगे, आपका और हमारा इंटरेक्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ऑडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय बाय फ्रेंड्स।